उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हाल ही में बरेली संभल में हुआ, लेकिन उस पर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव लगातार एक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब एक्शन की तैयारी कहां पर की जा रही है, दिखाइए जरा। बनारस में 40 मीटर का लेन है और इसे करने के लिए पूरी तैयारी है। इसको चौड़ा किया जाएगा और यहां पर बुलडोजर एक्शन जल्द ही लिया जाना है। मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रांतीय खंड वाराणसी में जमा करने। ये आपने देखा दर्शक, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन अब संभल, बनारस, इटावा हर जगह एक्शन हो रहा है और इस पर सियासत गंभीर हो गई है। यूपी में दिवाली पर बुलडोजर धमाका होने वाला है। माफिया अपराधियों की अवैध संपत्तियों का सफाया होने वाला है, क्योंकि एक दो नहीं, यूपी में 100 से ज्यादा बाबा के बुलडोजर की डिलीवरी हो रही है। दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। ना इधर की ना उधर की, यूपी में दंगा, हिंसा और जहां जहां नफरती तेवर, वहां फिर से चलने वाला है बाबा का बुलडोजर। देखते जाइए, धनतेरस पर बुलडोजर की पूजा होने वाली है। इस बार की दिवाली धमाकेदार होने वाली है। दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बुलडोजर की खेप उत्तर प्रदेश में क्यों आई है, कहां से आई है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये है बुलडोजर। इतने बुलडोजर आ रहे हैं दर्शकों। योगी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रही है। शहर शहर बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है और विरोधियों की इस पर भी नजर है। मामला कई दफा कोर्ट पहुंचा, लेकिन बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा। बनारस में क्या हो रहा है, सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद पर एक्शन शुरू हो चुका है। अब अवैध रूप से बने 80 मकानों पर कार्रवाई होनी है और 2 दिन पहले 40 मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद एक्शन शुरू होगा और इटावा में दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर भी कार्रवाई होनी है, इसलिए खबर है बुलडोजर आए। मकान दुकान को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। रास्ते को चौड़ा करने को लेकर भी निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। इसके लिए दुकान मालिकों को मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन भी सख्त है और 6 तहसीलों में हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जे चिन्हित किए गए। करीब 200 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं और इन पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी दर्शकों। लेकिन खबर है अभी कि सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर यहां पर आएंगे, लेकिन कैसे, खबर आने से पहले ही इस पर सियासत होने लगी। बुलडोजर की चर्चा सबसे ज्यादा बरेली हिंसा के बाद से है। यहां हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर के करीबियों पर एक्शन हुआ। आरोपी नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया और अखिलेश यादव ने गरीबों और मुसलमानों के खिलाफ बताया। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर वाली है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन रहा है। वहीं ओवैसी भी बरेली संभल बुलडोजर एक्शन में कूद पड़े। ओवैसी ने कहा बुलडोजर एक्शन पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का यूपी में पालन नहीं हो रहा है। साथ ही कहा कि आप पूरे के पूरे घर को ही गिरा दे रहे हैं। अगर 1 2 नहीं 10 से 20 घर गिर रहे हैं या गिराए जा रहे हैं, उन्होंने कहा आप देश को बुलडोजर से नहीं चला सकते। देश संविधान से चलेगा, कानून के शासन से चलेगा। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ पर वो हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे निशाना साधा जा रहा है, सुनिए जरा। जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है। ये तो कोर्ट का काम है और आप उसको सजा दिलाइए ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 10-10 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी,
तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने का काम करें। अब मैं आपको बताता हूं योगी का बुलडोजर मॉडल कैसे एक्शन में आ गया और ये एक्शन कब से कब तक कैसा हुआ है। आइए जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। ये आप देखिए, यूपी में करीब 67,000 एकड़ जमीन पर मुक्त किया गया है बुलडोजर कार्रवाई से। सरकारी जमीन पर माफियाओं ने अवैध कब्जा किया था और उस जमीन पर गरीबों के लिए घर का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही जमीन पर खेल के मैदान बनाए गए हैं, जिसके बाद योगी मॉडल का असर पूरे देश में होने लगा है दर्शकों। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 23 में कार्रवाई बहुत तेज हुई। इस साल 1,53,820 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। इसमें खासकर भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। हालांकि 2024 से 25 की अब तक कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। कई जगह पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही योगी सरकार ने बॉर्डर ड्राइव भी शुरू की है और इसके तहत लखनऊ से नोएडा तक बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस एक्शन को लेकर आज हमने लोगों से भी बात की है, वो इस पर क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ऑब्वियस सी बात है, लोग आके घर कहीं भी बसा लेंगे, चीजें रहेंगे, फिर उसके बाद वो वहाँ कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उखाड़ कर हटाया ही जाएगा। तो उन्हें हटाना ही उचित है। जब विकास की योजनाएं तेजी से चलती हैं तो उन सब में ये सहायक होता है, उस काम के लिए है। बाकी जिन लोगों को दिक्कत है, जो अपराध करते हैं, जो गुंडाई करते हैं या अवैध कब्जा करते हैं गरीबों की ज़मीन पे, उनको भी उससे दिक्कत हो सकती है। तो बुलडोजर से परेशानी वैसी को भी हो सकती है या अन्य लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को भी हो सकती है। जब से बाबा जी आए हैं तब से आप देखिए, जहाँ कहीं भी अवैध कार्य होता है वहाँ पर बुलडोजर चलता है। तो जब बुलडोजर चलेगा, जिनकी वहाँ से आमदनी हो रही है, जिनको कट बनी जा रही है, उन्हें बिल्कुल दिक्कत होगी और इसलिए दिक्कत हो रही है। बहुत सराहनीय काम है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा वहाँ वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। अगर आप लीगल तरीके से रह रहे हैं तो उसका प्रमाण दीजिए। सरकार ऐसे ही नहीं बुलडोजर चला दे रही है। देखा दर्शकों, आपने लोगों ने कहा है कि जबरदस्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बुलडोजर का एक्शन नहीं है दर्शकों, एक्शन तो जबरदस्त किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर भी शुरू हो गए और अब तो शूट एट साइट का ऑर्डर। जो बदमाश है वो सावधान हो जाए। दिखाइए जरा, उन्नाव में सुपारी किलर की क्या हालत की है, देखिए जरा। इसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। बाद में बैक कर लियो। देखा आपने उन्नाव में कैसे जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं उन्नाव के बाद अलग अलग शहरों में। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और कंधे पर आ गया है अपराधी।